Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। सो एक्चुअली एक और कंट्रोवर्सी आई थी जिसपे मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था, क्योंकि बिना सिर पैर की कंट्रोवर्सी, बिना फालतू की बकवास करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके मुंह में जो कुछ भी आए वो आप बोलते चले जाएं। ठीक है, भगवान ने जुबान दिया है तो उसके साथ साथ दिमाग भी दिया है। दिमाग को यूज करो तब जुबान को यूज करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्वतंत्रता है, आज़ादी है तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, या फिर कोई अगर गलत है तो उसको आपके सही कहने से सही नहीं हो जाएगा। इसी तरह से अगर झूठ अफवाहों को आप फैलाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका इमेज डैमेज होगा, आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी, ना कि जिसके बारे में आप बोले उसके ऊपर। मैं जैसा बताती हूँ कि रिएक्शन मैं बनाती हूँ, लेकिन चापलूसी या फिर अगर किसी की गलती नहीं है तो उसको मैं गलत बोल दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मेरे चैनल पे। स्पेशली मैं चीज़ों को देखती हूँ, परखती हूँ, इसके बाद लेके आती हूँ। चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो उसका भी मैं रिएक्शन देती हूँ, चाहे वो क्यों ना रिएक्शन चैनल वाले ही हों। ठीक है, एक वीडियो शायद 3 या 4 दिन से बहुत वायरल हो रहा था जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। तो पहले का मैं उस पर बात करूँगी, और उससे भी ब्लंडर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। तो फर्स्ट वीडियो ये है कि पता नहीं ये रिएक्शन वालों को या फिर किसको, सारे लोगों को किसने बताया कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी। और रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर के अंदर किसी के चले जाइए, किसी के बेडरूम तक चले जाइए। रिएक्शन का मतलब होता है आपको अगर किसी के वीडियोज या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखती है, कोई ऐसा बोलता है, उसका रिएक्शन दीजिए ताकि मिथ्य जो है ना सोसाइटी में ना फैले। ना कि रिएक्शन का ये मतलब होता है कि आप खुद मिथ्य फैलाइए। तो लोगों का मानना ये है, लोग ये भी मान रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो भोपाली बहू हैं, क्योंकि भोपाली बहू आजकल बड़े एक्टिव हैं और वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, सीधे सीधे अगेंस्ट है जो जगत दीदी हैं उनके। और भोपाली बहू को सारी चीज़ें पता थी। तो क्या भोपाली बहू को ये भी पता था कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट वो जगत भैया से हैं? ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता कौन है? अगर भोपाली बहू ने बताया तो आपने कभी उनसे पूछा कि ये जो चीज़ है आप इतनी क्लोज थी कि आपको बता दिया गया? और अगर आप इतनी क्लोज थी, सामने वाला आप पे इतना बिलीव करता था, तो आप क्यों विभीषण बनी हुई हैं? दूर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिससे दूर हुए हो तो उसने अगर आपकी वो बेस्ट टाइम में जब आप उसके बड़े क्लोज थे कुछ सीक्रेट चीज़ें शेयर किया हो तो आप उसको आके डिस्क्लोज करो और उसकी बदनामी करो। मेरे समझने से ये नहीं होता। देखो, हमारे समाज में ना विभीषण को बहुत सम्मान वाले दर्जे से नहीं देखा जाता है। कोई भी आदमी जो अपने घर की बातें इधर उधर करता है, घर के लिए, अपने घर, अपनी फैमिली के लिए खतरनाक होता है, तो उसको नाम दिया जाता है विभीषण का। तो विभीषण भले ही वो राम जी के पास आए थे, जो भी था, लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ बहुत बड़ा छल किया था, अपने परिवार के साथ छल किया था, अपने कुल और ख़ानदान के साथ छल किया था। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी अगर सच में ये जगत दीदी के किसी दोस्त का ये काम है तो आप विभीषण ना बनो। आप जब दोस्त थी तब उसने शेयर किया होगा अगर ये बातें होंगी तो, क्योंकि इस बात को मैं मानती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आश्चर्य वाली बातें हैं। अगर दोनों रिलेशनशिप में थे और अगर बात इतनी आगे पहुँच चुकी थी कि शायद जगत भैया ने ही बताया है कि जगत दीदी बोलती थी कि तुम अपनी वाइफ के साथ फिजिकल नहीं हो, तुम उसके साथ रील्स नहीं बनाओ। तो अगर इतनी बातें कोई कर रहा है तो उस हद तक पहुंचा है तो बातें कर रहा है, नहीं तो ये बात करने में आदमी को हेजिटेशन होगा। अगर नॉर्मल कॉमन ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते तो ये बातें नहीं कर पाते। तो बातें तो हो रही थी, तो हो सकता है कि रिलेशन भी हो, क्योंकि जगत भैया सुनने में आया है कि जगत भैया इनके घर भी जाते थे और शायद लंबे टाइम के लिए रुकते थे। कोई कोई तो बताता है 15 दिन तक, 10-15 दिन तक रुकते थे। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन हुई हो।
ठीक है। और हो सकता है अगर सिचुएशन हुई होगी तो एक तो ये बायोलॉजिकल चीज़ें है, नेचुरल चीज़ है कि हो सकता है जगत दीदी ने कंसीव किया होगा। अब मुझे एक तो जगत दीदी की बेवकूफ़ी लग रही है कि आपने अपनी दोस्त को भी चीज़ें बता दी। सबसे पहली बात कि आप एक मदर होने के साथ साथ आपने जगत भैया लप्पू पे बिलीव भी कर लिया था। आप खुद बोले हो कि आप रोकते थे, वो रुकते नहीं थे। आप रोकती थी तो वो रुकते थे ना। अगर आप इतना आगे बढ़ी हैं तो थोड़ा आपको रुक के चेक करना चाहिए था कि भाई जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ, क्या वो बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या फिर सच में वो मेरे साथ रिलेशन में है, ऑनेस्ट है। आपको रुक के सोचना चाहिए था। और जो बंदा अपने वाइफ को बेवकूफ़ बना रहा है, अपने घर रिश्तेदार को बेवकूफ़ बना रहा है, भाई बहन को बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपका सगा कैसे हो जाता? एक बार क्या आपका दिमाग नहीं यहाँ पे काम किया कि हो सकता है वो आपको यूज कर रहा हो सकता है उसको ये पता हो कि आपके बैकग्राउंड में आपका हस्बैंड नहीं है, आप वहाँ पे कमज़ोर हो, आप मेंटली कमज़ोर हो और सोशल भी कमज़ोर हो, तो वो चीज़ का फ़ायदा वो उठा सकता है। एक बार तो आपको सोचना चाहिए था, ठीक है। अब जो लोग रिएक्शन बना रहे हैं कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी, जगत दीदी दवाइयाँ लेती थी इसलिए उनकी फिजिक ऐसी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी फिजिक होती है ना, अगर आप एक्सरसाइज, मोटापा होने का सिर्फ दवाइयाँ ही रीजन नहीं होती हैं। ये जो मिथ फैला रहे हो ना तुम लोग, इसको बंद करो, मिथ फैलाना बंद करो, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। वो क्या था वो साइड रखो, लेकिन समाज को क्या परोस रहे हो एज ए रिएक्शन चैनल, ये भी ध्यान दो। तो जो बॉडी होती है ना, बॉडी जो होती है मोटी, वो बहुत सारे रीजन से होती है। एक्स्ट्रा टेंशन लेना, हार्मोनल डिसबैलेंस सॉरी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिव नहीं हो, अगर आप प्रॉपर अपना डाइट चार्ट बना के नहीं रखे हो, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में लड़कियों की तो पीसीओडी वगैरह, बहुत सारे थायराइड और भी सारे रीजन होते हैं जिससे कि हमारे थायराइड ही हो गया आपका हार्मोन डिसबैलेंस जो मैंने बताया है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मोटापा का एक रीजन सिर्फ ये ही नहीं होता है। हाँ, इस रीजन को आप डालोगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा, आपके दर्शकों को और आपको शायद। लेकिन हाँ, वो उसका शरीर ऐसा हो गया है क्योंकि वो ये तर्क देना महाबेवकूफ़ी है और ये आपकी गंदी सोच है। अब वो अगर रही होगी तो मुझे नहीं पता, नहीं रही होगी तो भी नहीं पता, लेकिन जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, यहाँ मैं बोल रही हूँ। दूसरी बात, आज उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है सामने। किसी ने बोला है कि भाई जगत दीदी के जो हस्बैंड थे वो कोरोना से नहीं गए, उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किया था जिसकी वजह से वो गए थे। किसने आपको बताया? सपने में आए थे क्या आशीष जी और उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था, वो चले गए। और शायद मैंने सुना है कि जिसके लाइव में ये चीज़ हुई थी उसके लाइव को डिलीट कर दिया गया है। मैंने रिएक्शन चैनल पे ही सुना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि किसी के पीछे इतना मत पड़ो। सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई है और आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में कुछ भी बोल देने का अधिकार आपको है। स्पेशली जो बंदा नहीं है उसके बारे में बोलने का अधिकार आपको कतई नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, नहीं तो हो सकता है कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो मुझे लगता है फालतू की वीडियो इसलिए बनाते हैं कि उनके ऊपर वीडियोज बने, उनके व्यूज आए, वो भी थोड़ा सा लाइमलाइट में आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप लोगों की समझ में आती हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, स्पेशली अपनी जो चीज़ें हैं ना, वो सोशल मीडिया पे थोड़ा जो नहीं है उसके लिए रिस्पेक्ट रखो अपनी। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट नहीं है ठीक है, लेकिन दूसरे का स्पेशली जो नहीं है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी, बाकी कहीं किसी से नहीं सुना गया ये चीज़ तो आपने कैसे सुन लिया, आपने कहाँ से बोला, और आपने अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बोल दिया तो आपने लाइव को प्राइवेट क्यों किया? मतलब पहले तो आप लाइव में आके उतने लोगों को लेके हो हल्ला करते हो, फिर डर जाते हो, फिर लाइव को प्राइवेट कर देते हो। जब आप बोल रहे थे तब आपका दिमाग क्या पैरालिसिस हो गया था, दिमाग खराब हो गया था कि इस तरह की बातें बोल रहे थे?
नहीं, आप रिएक्शन बनाओ ना, किसी ने वीडियोज बनाए उस पर रिएक्शन बनाओ। जैसे मैं बना रही हूँ तो मैंने आपकी लाइव देखा नहीं, क्योंकि मैंने रिएक्शन चैनल वाले से सुना है, क्योंकि लाइव आपने शायद प्राइवेट कर दिया है। अगर दम है तो लाइव को प्राइवेट नहीं करो, लाइव को पब्लिक करो। हम लोग भी तो देखे भाई कि कौन से सूत्रों के हिसाब से आपने ये नया ड्रामा लेके आप आए हो, नए सूत्रों के हिसाब से नई चीजें पता चली है। पता है ये लोग क्या करते हैं, इनके मन में जो कुछ भी आता है छाप देते हैं। इनको पता है कि मार्केट में ये चीज चलेगी, लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे, इनके व्यूज आएंगे और इनका फायदा होगा। मतलब अपने फायदे के लिए कुछ भी। तो यार और भी सारे रास्ते हैं आपके चैनल चलाने के लिए, बहुत सारे गलत रास्ते हैं। अपना लो उसी को। अगर चैनल चलाना है इस तरह से तो किसी और को नंगा क्यों कर रहे हो, किसी और को बदनाम क्यों कर रहे हो, किसी और के चैन सुकून को क्यों तुम खराब कर रहे हो। अपने चैन सुकून को खराब कर लो, चैनल चल जाएगा, मस्त आपके इनकम होगी, मस्त व्यूज आएंगे। क्योंकि आपको इज्जत वाले वीडियोज बना के नहीं आपको अर्निंग करनी है। आपको क्या करना है, किसी को डिफेम करके अर्निंग करनी है। खुद को डिफेम करो ना, खुद पे अधिकार है, खुद को डिफेम कर लो। मैं गारंटी देती हूँ आपके वीडियो चल जाएंगे, आपके चैनल ग्रो हो जाएगा। रास्ते अगर पूछने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं रास्ते हजारों बता दूंगी, जिससे वीडियोज भी चलेगा, आपके चैनल भी चलेंगे। और आप बताओ, अगर आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं चला लेते हो, तो नहीं, मुझे ऐसे डिफेम हो के ना मुझे किसी को डिफेम करना है, किसी को परेशान करना है, ना खुद को करना है। क्योंकि अगर अर्निंग की बात है तो जिस तरह आप दिमाग लगाते हो ना, उस तरह दिमाग लगाते तो अर्निंग के 100 नहीं 1000 रास्ते हैं। सिर्फ यूट्यूब नहीं है, लेकिन आपको बैठ के घर में पचर करके और पैसे कमाने हैं। तो ये चीज बंद करो और अपने ऊपर करो। अगर कुछ करना है ना, अपने डिफेम करो, अपने परिवार को डिफेम करो, अपने जो करना है वो करो। वो 1000 रास्तों में से रास्ते अपनाओ और अपना चैनल ग्रो कराओ। मेरा दिमाग इसलिए खराब हुआ है, आप लोगों को लग रहा होगा मैं इस तरह क्यों बात कर रही हूँ। मेरा दिमाग इस बात पे खराब हुआ है कि जो बंदा नहीं है उसको रिस्पेक्टफुली, जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो उसका रिस्पेक्ट है सोशल मीडिया पे, लोगों के दिमाग में वो रहने दो। और किसी से अगर आपको चिढ़ है तो उससे बातें करो, जो है उससे बातें करो, उसको इतना ज़्यादा नहीं परेशान कर दो। और एक और बात, मानना होगा मानना, नहीं मानना होगा मत मानना, कोई मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ। रही बात जगत दीदी की, तो जगत दीदी के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। हार्श वीडियो मैं किसी के लिए भी नहीं बनाती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मेरा मानना है कि लास्ट वाले कंट्रोवर्सी में जितना जगत दीदी की गलती थी उतनी ही जगत भैया की गलती थी। शायद मैं मानती हूँ जगत भैया की थोड़ी और भी गलती थी। वो जो बोलते हैं ना कि वो जुल्फे हिला के कोई मुझे फंसा दिया, तो जुल्फे हिला के अगर आप फंसने वाले थे तो ही कोई फंसा सकता है। आप खुद वैसे थे, आप खुद अपनी वाइफ में इंटरेस्टेड नहीं थे, आपकी वाइफ के प्रति ऑनेस्ट नहीं थे, तो आप उस तरफ गए। नहीं तो जुल्फे तो बहुत हिलाते हैं भाई। गोवा में चले जाओ, कितने लोग जुल्फे हिलाते रहते हैं, तो क्या उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं? नहीं, लोग पड़ते हैं, देखते भी हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन वही अब वो आके कहे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, उसने जुल्फे हिलाया, उसकी गलती है। नहीं नहीं नहीं, जुल्फे हैं, ये क्या है? ये तो बाल है ना, ये तो हवा से भी हिल जाते हैं, ये तो ऐसे भी हिल जाए। और मैं यहाँ पे जुल्फे हिला दी तो क्या मैं किसी को अट्रैक्ट कर रही हूँ? तो मेरा मानना यह है कि हाँ, अगर जगत दीदी की गलती थी तो गलती आपकी भी थी। आप यहाँ इनोसेंट नहीं बनो, ये सब नहीं करो। खैर जगत भैया की यहाँ बात नहीं है, यहाँ रिएक्शन चैनल वाले की बात है कि अपनी मर्यादा में रह के रिएक्शन चैनल वाले अगर हो आप, तो रिएक्शन अपनी मर्यादा में रह के बनाओ। जो आप बोलते हो ना, वो आप अपनी इमेज रिप्रेजेंट करते हो कि आपकी खुद की इमेज क्या है, आपकी सोच क्या है। आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।